हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑल आइडियाज़ नोटिफिकेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे रिको की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, राजस्थान रिको की, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, प्रोग्राम और सभी पोस्ट के लिए काफ़ी वैकेंसी है। एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। 12th पास कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें नोटिफिकेशन में भी हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, कितना पोस्ट अवेलेबल है। तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सबसे पहले आप तक पहुँच सकेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसी जो है पब्लिश हुई है 17/10/2021 को ये वैकेंसी पब्लिश हुई है। तो इसमें आप चेक कर सकेंगे कि डिप्टी मैनेजर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल पोस्ट, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सब आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिप्टी मैनेजर के लिए। तो टोटल पोस्ट इसमें 8 है डिप्टी मैनेजर का, जिसमें ओसी कैंडिडेट के लिए 2 सीट है, जनरल वोमेंस के लिए 1 सीट है एंड ओसी कैंडिडेट 2 है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ओसी कैंडिडेट का देख सकते हैं, शेड्यूल कास्ट, एससी में, बीसी में, ऊपर आपको कास्ट दिया हुआ है। आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ से चेक कर सकेंगे। प्रोग्रामर की बात करें तो प्रोग्रामर में भी आपको 2 सीट देखने को मिलेंगे। असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल में भी 49 सीट मिलेंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड सेकेंड में भी आपको 23 सीट देखने को मिलेंगे। जूनियर लीगल ऑफिसर 16। आप इस तरह से चेक कर पाएंगे, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो है यहाँ पे 217 पोस्ट के लिए वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे कुछ आपको स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो वहाँ के कैंडिडेट को आपको रिजर्वेशन मिलेगा, बट अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको SC ST कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। अब देखते हैं सैलरी के बारे में। तो कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सैलरी यहाँ पे होने वाली है। तो डिप्टी मैनेजर के लिए, डेवलपर टेक्निकल के लिए आप देख सकते हैं पे आपको 14 से, लेवल 14 से आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें पर मंथ जो है स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी 39,300 से आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड प्रोग्रामर में देखते हैं लेवल 14 से आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें आपको 31,100 से देखने को मिलेगी। एंड असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल में लेवल 11 से सैलरी मिलने वाली है, 26,500 इनिशियल सैलरी होगी। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड सेकेंड लेवल 11 से सैलरी मिलेगी, जिसमें इनिशियल सैलरी 26,500 है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, प्रोग्रामर, सभी का यहाँ पे सैलरी दिया गया है। आप फॉर्म भरते समय जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टेक्निकल के लिए आप देख सकते हैं डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स ऑफ इंजीनियरिंग, एक्सपेक्ट सिविल इंजीनियर विथ MBA क्या होना चाहिए। एंड किसी भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए इंजीनियरिंग में। उसके बाद प्रोग्रामर को देख लेते हैं। इसमें आपको BE, BTech, MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या आप MCA किए हुए हैं तो ये इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नहीं तो क्या है कि MEM टेक डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर से भी अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट साइट इंजीनियर, इसमें जो है मस्ट हैव पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी जा रही है। 60% जो है मिनिमम मार्क्स होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड सेकेंड की बात करें तो BCom विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से BCom किए हुए हैं 60% मार्क्स से तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए IIT का, RSCIT का, एंड कंडक्ट बाय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, और जो कि आपका सर्टिफिकेट है वो कंडक्ट किया हो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंडर जो आता होगा राजस्थान में, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो O और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट बाय DOESCC, अगर इसके द्वारा भी आपका पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे।
इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा जिस भी फॉर्म को, जिस भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्वालिफ़िकेशन को एक बार आप ज़रूर चेक कीजिएगा। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो ए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा जा रहा है, 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप 60% मार्क्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप जूनियर इंजीनियर पावर के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको सभी पोस्ट के लिए दे दिया गया है, आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा फॉर्म अप्लाई करते समय। अब एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 18 to 40 ईयर एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द अप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको 18 से मतलब 18 से 40 साल, मिनिमम जो है 18 साल है और 40 साल मैक्सिमम एज है। अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज लिमिट इसमें कितना कितना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन, इसमें आपको दिया गया है मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, बीसी कैंडिडेट हैं, बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली जो है आप वीक हैं और राजस्थान से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं, वुमेन है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एंड वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट, एसटी, बैकवर्ड क्लास से अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। पर्सन विद डिजेबिलिटी, इसमें आपको विकलांगता जो भी है जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर का मिलेगा एज रिलैक्सेशन। बीसी कैंडिडेट है और मोर बीसी कैंडिडेट है तो 13 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है तो आपको 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरने का जो तारीख है 17/10/2021 से आप इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 13 नवंबर 2021 तक 11:59 मतलब 12 बजे आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। लास्ट डेट इसका 13/11/2021 दिया हुआ है। अब एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, आपको कितना कितना यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना है। तो फॉर द कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व जनरल कैटेगरी एंड क्रीमी लेयर कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड क्लास, अगर आप बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, मोर बैकवर्ड क्लास ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे आपको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर द कैंडिडेट ऑफ नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास ऑफ राजस्थान एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें आपको 750 रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड फॉर ऑल स्पेशली इवेंट है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 500 दिया हुआ है, जिसमें आपकी आय जो है 2.50 लाख से कम होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं SC ST कैंडिडेट के लिए। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ SI नंबर 9 एंड 10 के लिए यहाँ पे जो है फ़ी कितने चार्जेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। फॉर द कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व जनरल कैटेगरी एंड क्रीमी लेयर कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड क्लास, BC कैंडिडेट जो है इस पे राजस्थान के होने चाहिए, जिसमें आपको 700 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एंड फॉर द कैंडिडेट ऑफ नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड क्लास, इसमें भी जो बैकवर्ड क्लास है, क्लास ऑफ द राजस्थान एंड इकोनॉमिकली जो मतलब इकोनॉमिकली वीकर है तो इसके लिए आपको 525 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं जिसकी इनकम जो 2.50 लाख से कम होगी तो यहाँ पे आपको 350 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि आपकी एग्ज़ाम जो है किस किस पैटर्न से होगी, कितने कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, MCQ क्वेश्चन होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। तो यहाँ से आप भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपको दिया गया है नंबर ऑफ पोस्ट डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टेक्निकल का, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको 180 मार्क्स का होगा, सेकेंड पार्ट में आपको 270 मार्क्स का होगा। इसमें आपको प्रोफेंसी टेस्ट नहीं होने वाला है। टोटल मार्क्स जो उसका आपको होगा 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा डिप्टी मैनेजर के लिए। एंड प्रोग्रामर के लिए आपको 180 मार्क्स फर्स्ट एग्ज़ाम में है, उसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम में 270 मार्क्स है। इसमें आपको प्रोफेंसी टेस्ट होने वाला है जिसमें 100 मार्क्स होना है। उसके बाद टोटल जो है इसका मार्क्स 550 है। तो प्रोफेंसी टेस्ट जो है प्रोग्रामर में सिर्फ होगा यहाँ पे। उसके बाद असिस्टेंट प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन कम ट्रैकर, जूनियर असिस्टेंट, इसमें आपको प्रोफेंसी टेस्ट लिया जाएगा। अदरवाइज इसमें और जो पोस्ट है उसमें कोई भी प्रोफेंसी टेस्ट नहीं है।
उसके बाद एग्जामिनेशन प्लान एंड सिलेबस जो दिया गया है डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल के लिए, एनेक्सर 2 प्रोग्रामर एनेक्सर 2 करके यहाँ पे दिया गया है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सेंटर फॉर एग्जामिनेशन एंड मंथ ये आपका डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो एग्ज़ाम जो होगी आपकी वो राजस्थान में ही एग्ज़ाम होगी। और यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस पर भी एक बार विजिट कर सकते हैं www.rrico.co.in पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स दिया गया स्कीम एंड सिलेबस, एग्ज़ाम का क्या स्कीम होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके पूरा चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है डाउनलोड करने के लिए, आप उसको डाउनलोड करके पूरा जो है चेक कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें आपको स्कीम चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी दी गई है। डिप्टी मैनेजर के लिए क्या क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको 60 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो है 180 का होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 72 मार्क्स इसमें आपको लाने पड़ेंगे। इस पोस्ट के लिए आपको पार्ट 1 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें सेक्शन 1 में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन होगा, ये दो कुछ सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 20 एंड मैक्सिमम मार्क्स इसमें 60 होगा। एंड सेक्शन बी की बात करें तो जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको सिलेबस पूरी जानकारी दी गई है कि किस किस चैप्टर से किस किस सिलेबस से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें नंबर 90 मार्क्स का होगा। एंड जनरल साइंस का भी एग्ज़ाम होगा, जो यहाँ पे आपको सिलेबस भी दिया गया है कि इस भी सिलेबस को आपको पढ़ना है। तो और बेसिक कंप्यूटर स्किल के बारे में भी दिया गया है। सेक्शन सी में भी आपको जो है हिंदी लैंग्वेज दिया गया है, शब्द रचना, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। एंड सेक्शन बी में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट एंड सिलेबस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये सब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो पूरी डिटेल्स जो भी फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो स्कीम एंड सिलेबस में जाके पूरी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।